जय मसीह की सबको। आज मैं मेरे जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मेरी गवाही सुनकर मुझे लाइक करना, शेयर करना और मेरे गवाही के द्वारा सबों के जीवन में कार्य हो, यीशु मसीह के नाम से खुदावन मांगती हूँ। आमीन। मेरी गवाही यह है कि मैं बचपन से एक पैर को मेरे पोलियो हुआ था और प्रभु में आने के बाद, मेरी शादी होने के बाद हम दोनों पति पत्नी प्रभु में आए और हमें नया जीवन मिला और प्रभु क्या है हमें मालूम पड़ा। हम खेत में जा रहे थे, दोनों खेत में से काम कर कर आ रहे थे। वो सोयाबीन काटना रहता, वो कर कर आ रहे थे तो मुझे चलना नहीं हो रहा था। मेरा पैर बहुत दुख रहा था और वो थोड़ी सी सूजन आ गई थी और छोटा सा पैर हो गया था मेरा। तो उस रास्ते से चलते चलते बैठते उठते चलते चलते रास्ते में एक घर है, वो विश्वासी का, उतना हमें मालूम नहीं था कि वो ही विश्वासी है। तो एक घर था तो मुझे प्यास लगी तो वहाँ पर रुक गए हम और मेरे पति को मैं बोलने लगी कि मुझे प्यास लगी और मुझे पानी पीना है। तो हम वहाँ पर पानी पीने के लिए गए। तो मैं नीचे बैठी तो वो मामी बोलने लगी कि बेटा तो ऐसा क्यों बैठी। तो मेरा पैर बहुत दुखता है, ये पैर बारीक है और मुझे चलने में उठने बैठने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं नीचे बैठ रही हूँ, ऐसे मैंने बोल दिया। तो रुक बोली और घर में गई और एक वो सिर को लगाने की तेल की बोतल लेके आई। मैं बोली ये तेल से क्या करने वाली है, मुझे मालूम नहीं था, प्रभु यीशु ही मालूम नहीं था। मेरे जीवन में पहली बार मैंने वो मामी ने आई और वो मामी मेरे पैर को वो प्रभु का प्रार्थना किया और मेरे पैर को तेल लगा दिया और उसने बोला कि विश्वास रख, तू अच्छी हो जाएगी। तो मैंने हाँ बोल दिया, विश्वास से हाँ बोल दिया और हम पानी पिए और चल दिए। रास्ते से चलने लगे तो सच्ची में मेरा पैर चंगा हो गया, अच्छा हो गया और मैं बहुत खुश हो गई, हंसने लगी, कूदने लगी और मेरे पति को आवाज़ देने लगी। मेरे पति सामने चले गए और वो आए भाग के, क्या हुआ। तो मैंने बोला कि मेरा पैर अच्छा हो गया। मैं खुशी से उछलने लगी। मैंने बोला आपके मामी ने ऐसा क्या कर दिया। और वो विश्वासी लोग थे, वो प्रभु मसीह को ग्रहण कर चुके थे और उनके जीवन में कार्य हुआ और हमारे भी जीवन में कार्य हो गया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी ये पहली गवाही है और दूसरी गवाही, ये एक गवाही सुनकर प्रभु यीशु में जो जितने लोग हैं सबों के जीवन में कार्य हो, धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरे पेट में बहुत अंगार होती थी और जलन होती थी, मेरे पेट में जलन होती थी। तो उस जलन के द्वारा मैं बहुत पीड़ित रहती थी। रात को जलन होती थी, रात के 12 बजे से फिर रात को दुआ करती थी मैं और बहुत जलन होती थी मेरे पेट में। फिर मैं रोज दुआ कर के 1-2 दिन नहीं 2 महीने तक मैंने दुआ की उस पेट के लिए, जलन के लिए। बहुत दर्द होता था मेरे पेट में। फिर भी मैंने प्रभु को नहीं बोला कि ये मेरे पेट में बार बार क्यों दुख रहा, बहुत दिन से मैं तो आपके रोज़ दुआ करती हूँ, ऐसा नहीं बोला मैंने। क्योंकि मुझे विश्वास था कि जैसा मेरा पैर चंगा हो गया वैसा मेरा मेरे जलन भी चले जाएगी यीशु के नाम में। ऐसे मैंने विश्वास रख कर रोज़ दुआ करती थी, मैं रोज़ दुआ करती थी। और मैंने बोला कि प्रभु एक दिन रात को 12 बजे उठी, 2 महीने के बाद रात को 12 बजे तो उठी, पेट में जलन नहीं हो रहा मेरे, उठी तो सही, फिर मुझे नींद नहीं आ रही। मैं ऐसा इधर से उधर, उधर से इधर हो रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, परंतु मैं दुआ नहीं कर रही थी। तो एक विश्वासी दीदी थी मेरे साथ में, हमारे साथ ही रहती है, वो मेरी ननद लगती है और उसका नाम उषा है। उसने बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, सो रही नहीं। मैं बोली मुझे नींद नहीं आ रही। तो आपने दुआ कहाँ की, दुआ करो तब नींद आएगी आपको। तो मैंने खुशी से उछल कर दुआ करने लगी, तो रो रो के दुआ किया मैंने
और दुआ करते समय मुझे बहुत रोना आ रहा था कि खुशी से मैं प्रभु को बोली कि प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे पेट में की जलन चली गई और मैं रोने लगी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं कि मेरे पेट में इतना जलन होता था जैसे मेरे पेट में का मांस ऐसे कोई खा रहा है, ऐसे मेरे पेट में जलन होती थी। बाद में मैंने दुआ की और पूरा रात के 12 बजे से सुबह के 4-5 बजे तक मैंने दुआ की तो मेरा पेट चंगा हो गया। तब से आज तक मेरे पेट में कभी जलन नहीं हुई। धन्यवाद करती हूँ, ये मेरे जीवन की गवाही है। और फिर हम अच्छे से प्रार्थना दुआ करने लग गए। मुझे 2 लड़कियाँ थी मुझे, तब मुझे 3 लड़कियाँ नहीं थी, 2 ही थी। फिर हम 4 दिन की मीटिंग थी, वहाँ पर हम 4 दिन के मीटिंग के लिए गए चर्च में, सरदार सोलंकी पास्टर जी के चर्च में गए हम, राजूरा चर्च में। वहाँ पर हम गए तो पापा ने हमारी दुआ कर दी और पापा को हमने बोला कि हम प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने प्रार्थना में बढ़ने के लिए हमारे लिए दुआ करी और हम घर पर आए, बहुत दुआ करने लगे। फिर एक दिन मेरे सास ससुर ने हमें घर से निकाल दिया। मेरे सास ससुर ने घर से निकाल देने के बाद हमें कुछ भी नहीं दिया। तो एक दीदी थी, उस दीदी ने सब कुछ हमें दिया। हमें कपड़े भी पहनने के लिए नहीं थे, पैर में चप्पल भी नहीं थी पहनने के लिए, परंतु प्रभु ने निराश कभी नहीं किया, हमको सब कुछ दिया प्रभु ने। प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने बहुत बड़ी बड़ी गवाही। और मेरे पति का और मेरा ऑपरेशन करना था, तो हमको डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करने का है, तो प्रभु में आए और वो ऑपरेशन भी हमारा कैंसिल हो गया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे को 2 बेटी हो जाने के बाद मुझे 7 साल तक बच्चा नहीं हुआ। 4 मेरे गर्भ गिर जाते थे, मुझे लड़का नहीं था। तो मुझे एक आशा थी कि मुझे ज़रूर लड़का होगा। तो फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मुझे लड़की हुई तो मेरे पति ने बोला कि प्रभु तेरा धन्यवाद, जो कुछ भी दिया तूने, लड़का हो या लड़की, प्रभु आपका धन्यवाद, तूने मुझे लड़की दी है। और मैं रोने लगी तो उसका चेहरा देखकर मुझे हंसी आ गई। ये तो प्रभु की तरह दिखती है। और उसका नाम मैंने आराधना रखा है। मेरी बेटी अब 3 साल की हो गई है